अभी इस वक्त हम हैं अक्षरधाम मंदिर के पास और यहाँ पर रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। लास्ट टाइम की कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ की जो हालत थी वो ये थी और अब कितनी प्रोग्रेस हुई है वो आप इस हिस्से में देख सकते हैं। और यहाँ बनाया जा रहा है रमेश पार्क का अंडरपास, जो कि लास्ट टाइम के मुकाबले यहाँ पर जो काम हुआ है वो हुआ है पिलर्स को भरने का। लास्ट टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ पिलर्स बनाए गए थे और यहाँ पर अब कंक्रीट का मिक्सचर डाल के भर दिया गया है इनको। और ये है गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है गडर के थ्रू। और ये है लास्ट टाइम की कंपैरिजन में कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली देहरादून की अपडेटेड वीडियो में। आज की वीडियो में जो अपडेट होने वाली है वो अक्षरधाम से लेकर शास्त्री पार्क तक की होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी इस वक्त हम हैं अक्षरधाम के सामने, एकदम सामने की तरफ आप देख सकते हैं सामने अक्षरधाम मंदिर है और यहाँ पर जो काम चल रहा है वो है रोड को चौड़ा करने का। अभी इस वक्त जिस रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये रोड भी इसी में मर्ज हो जाएगी और ये पूरी रोड चौड़ी हो जाएगी। तो आपको दिखाते हैं अंदर से कितना काम हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ की अपडेट दी थी तो यहाँ पर 2-3 ही साइड वॉल का काम हुआ था और थोड़ा कम भराव हुआ था। बट इस बार कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा भराव हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई पे आ गया है। अब ये बता दूं मैं आपको, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यहीं से होने वाला है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से हमारा जो देहरादून एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है और 210 किलोमीटर लंबा ये बनाया जा रहा है जो कि देहरादून में जाके ख़त्म होगा। तो अभी जो आपको अपडेट दूंगा वो होगी फ़ेज़ 1 पैकेज 1 की, जो कि अक्षरधाम से लेकर शास्त्री पार्क तक की अपडेट है। बट जो फ़ेज़ 1 का पैकेज 1 है वो अक्षरधाम से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक का है। तो बाकी की जो शास्त्री पार्क से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर का है वो हिस्से की अपडेट मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है अक्षरधाम मंदिर और यहाँ पर कितना काम हुआ है वो आपने देखा। अब चलते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं कितना काम हुआ है। आगे की तरफ एक और जगह है जहाँ पर काम शुरू हो गया है, जो अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट आगे जो फ्लाईओवर है, जो हमारा रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर से ये देहरादून एक्सप्रेसवे निकलेगा। तो वहाँ पर भी अब पिलर्स बनाने का काम शुरू हो गया है। मैं आपको वहाँ की अपडेट देता हूँ। शायद अभी तक वहाँ पर किसी ने अपडेट नहीं दी होगी, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है गवार कंस्ट्रक्शन, वो उसके बोर्ड लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा जो है चौड़ा कर दिया गया है यहाँ पर भराव करके। और यहाँ की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स बनाने का काम चल रहा है। तो यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। रास्ता वैसे बंद कर रखा है क्योंकि जो आगे है वो पड़ता है हमारा रेलवे लाइन, तो उसी को क्रॉस करके हमारा ये एक्सप्रेसवे निकलने वाला है। तो यहाँ पर अलग से एक और फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इसका काम भी अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है जो पिलर्स बनाने का। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ तक की जो है बोर्ड लगा दिए गए हैं, यहाँ पर बनाया जाएगा। तो अभी चलते हैं हम फ्लाईओवर के ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर से नीचे की तरफ कितना काम हुआ है और कितना अभी काम होना बाकी है। वैसे तो काम यहाँ पे बहुत होना बाकी है क्योंकि अभी तो काम की सिर्फ स्टार्टिंग ही हुई है। बट आपको दिखाते हैं ऊपर से। ये देखिए हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो पिलर्स बनाने का काम चल रहा है। एक यहाँ पे चल रहा है, एक आगे की तरफ देखें गड्ढा वहाँ पर चल रहा है। तो अभी सिर्फ दो ही जगह गड्ढे खोदे गए हैं पिलर्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन पहले यहाँ पर काम शुरू हुआ है। तो अभी यहाँ पर इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी। बट ये लेटेस्ट अपडेट है, आज 31 तारीख है और आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ यहाँ की। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छा खासा भराव किया जा रहा है क्योंकि जो ये एक्सप्रेसवे की लेन है इसको चौड़ा करने का काम होगा आगे से। तो ये आगे से इसलिए भराव किया जा रहा है ताकि ये पूरी जगह इन सबको मिल सके। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास में। उससे पहले आपको दिखाएंगे जो रमेश पार्क है, वहाँ पर जो अंडरपास व्हीकल अंडरपास बनाया जा रहा है उसकी भी अपडेट दे देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से जो हमारा रैंप है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से हमारा रैंप बनाया जा रहा है।
जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रैंप होने वाला है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक व्हीकल अंडरपास भी बनाया जा रहा है। लास्ट टाइम की कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर जो अंडरपास का जो पिलर्स थे उनको सिर्फ फ्रेम बनाया गया था और भरा नहीं गया था, बट इस बार आप देखेंगे तो वहाँ पर जो जितने भी पिलर्स हैं उन सब पर कंक्रीट का मिक्सचर डाल के भर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो क्रेनें काम कर रही हैं वो मट्टी की लेवलिंग की काम कर रही है। एक क्रेन के थ्रू मट्टी की लेवलिंग की जा रही है और दूसरे रोलर के थ्रू मट्टी को प्रेस किया जा रहा है, ताकि आसपास मट्टी फैले ना और ना ही बारिश की उसमें बह जाए। और आज आप जैसे आपको पता ही है कि दिल्ली में 2 दिन से बारिश आ रही है, तो उसी वजह से काम भी रोका गया था। उसके बाद भी अच्छा खासा काम हो गया है। तो लास्ट टाइम की अपडेट दी थी मैंने आपको, वो थी 15 मार्च की और आज है 31 मार्च। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 पिलर्स हैं जिन पर कंक्रीट का मिक्सचर डाल के भर दिया गया है और अभी बाकी पिलर्स को भरा जा रहा है, जो कि 1-2 दिन में भर लिया जाएगा अगर बारिश नहीं आती है तो। पर जैसा कि आपको पता ही है दिल्ली का मौसम, यहाँ पे 3 दिन तक लगातार बारिश के आसार हैं, बट वो तो चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। और यहाँ से आप आगे की तरफ देखेंगे तो वही रैंप है, जो रैंप का हिस्सा है, जो कि जितना ऊंचा करना था वो तो कर लिया गया है। अब जो अंदर की तरफ भराव किया जा रहा है वही मट्टी का भराव चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारा ये रैंप है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये रैंप बेसिकली बनाया गया है वो रमेश जो पार्क पड़ता है उसका आसपास का जो ट्रैफिक है यू टर्न के लिए, उसी के लिए ही ये अंडरपास बनाया गया है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं गीता कॉलोनी की तरफ, जहाँ पर काम की प्रोग्रेस हुई है। तो मैं आपको इस वीडियो में वही की अपडेट दे रहा हूँ जहाँ पर कुछ काम की प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो काम की प्रोग्रेस हुई है। अब चलते हैं सीधा गीता कॉलोनी। ये देखेंगे आप, ये है हमारी लाल बत्ती गीता कॉलोनी की, और ये सामने तरफ देखेंगे यहाँ पे घाट है जहाँ पर जलाया जाता है मुर्दों को। तो यहाँ से जो हमारा गीता कॉलोनी का जो एलिवेटेड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर स्टार्ट होता है और खजूरी जो स्कूल है हमारा सरकारी स्कूल, वहाँ पर जाकर हमारा ये एलिवेटेड पार्ट ख़त्म होता है फेज़ 1 पैकेज 1 का। तो यहाँ से आपको अपडेट देते हैं कितना काम हुआ है। तो लास्ट टाइम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर जो पिलर कैपिंग को एक्सटेंड करने का काम था वो चल रहा था, बट इस बार अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जितने 5, 6, 7, 8 पिलर्स हैं जो जिन पर पिलर कैपिंग एक्सटेंड कर ली गई थी उनको गर्डर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट भी कर दिया गया है। तो ये भी यहाँ पर भी काम की प्रोग्रेस अच्छी खासी हुई है। ये मैं आपको 15 दिन की अपडेट दे रहा हूँ। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो कब कितना काम हुआ था, और अब जब 15 दिन बाद हम अपडेट देने आए हैं तो अब कितना काम हुआ है। तो आगे की तरफ आपको दिखाते हैं कितना काम हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो साइड वॉल का काम चल रहा है, ये रैंप बनाया जाएगा। जो पिलर्स हैं उसके ऊपर से हमारा जो फ्लाईओवर जाने वाला है, इसलिए ये जो साइड वॉल आप देख रहे हैं अभी शुरुआत ही की गई है साइड वॉल बनाने की। तो इसके थ्रू हमारा जो रैंप है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे आगे की तरफ कुछ पिलर्स हैं जिनको आपस में गर्डर्स की मदद से कनेक्ट कर दिया गया है, और अब इसके ऊपर फ्रेम बनाने का काम चल रहा है। जो फ्लोरिंग का काम होता है उसका काम अब स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा काम है जो गर्डर्स को रखने का काम था वो हो गया है। ये काम भी अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, कुछ 3-4 दिन पहले ही हुआ है यहाँ पर काम। तो ये भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ से आगे की बात करें तो अभी कनेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि जो आगे के पिलर्स हैं उनको अभी बनाया जाएगा। पिलर्स जो नीचे की तरफ हैं वो तो बनकर रेडी हो गए हैं, जो पिलर कैपिंग है उसको बनाया जाएगा अभी। और आगे के कुछ पिलर्स हैं जिनकी पिलर कैपिंग का काम हो गया है। तो कुछ हिस्से हैं जहाँ पर पिलर कैपिंग का काम हो गया है और कुछ हिस्से हैं जहाँ पर अभी पिलर कैपिंग का काम होना बाकी है। यहाँ से आगे की बात करें तो पिलर्स सारे बनकर रेडी हो गए हैं, जो कि लास्ट टाइम आए थे तब भी पिलर्स बनकर रेडी हो गए थे। तो यहाँ से आगे के जो हिस्से की बात करें वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, बट ये कहना होगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो कुछ हिस्से हैं जहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और कुछ हिस्से हैं जहाँ पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आगे, जहाँ से हमारा जो पिलर है वो राइट की साइड मुड़ जाएगा, यानी जो हमारा रेलवे लाइन होने वाली है और जो मेट्रो लाइन होने वाली है उसके ऊपर से जो हमारा ये एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा। बता दूं मैं आपको, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसकी जो डेडलाइन होने वाली है वो दिसंबर 2023 होने वाली है, यानी कि ये इसी साल के एंड तक बनाया जाना है, कंप्लीट करा जाना है।
तो देखते हैं दिसंबर तक ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है। बट अभी देखें तो 2-3 दिन से बारिश आ रही है दिल्ली में, जिसकी वजह से काम काफ़ी धीरे हो गया है। और जो लेवलिंग का काम था मट पानी की वजह से वो गीला हो गया था, मिट्टी बहुत कीचड़ हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पर काम हुआ ही नहीं 2-3 दिन से। तो इसीलिए थोड़ा काम आपको कम दिखाई देगा, बट फिर भी अच्छा खासा काम यहाँ पे जो NHAI के द्वारा किया जा रहा है। बारिश की वजह से यहाँ पर जगह जगह पर गड्ढे भी हो गए थे, इसी वजह से आपको कहीं कहीं पर ब्लैक टॉप का काम भी दिखाई देगा। जो हमारी सर्विस लेन है, ये सर्विस लेन आपको नीचे दिखे जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर आपको किसी किसी हिस्से में ब्लैक टॉप का काम दिखेगा, क्योंकि बारिश की वजह से जो है रोड है वो टूट जाती है यहाँ की। ऊपर से अभी सिर्फ एक ही फ्लोर, जो एक ही लाइन होती है उसी का काम हुआ था ब्लैक टॉप की, तो इसी वजह से गड्ढे गड्ढे हो गए थे। बट अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको नई नई ब्लैक टॉप दिखाई देगी। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना काम हुआ है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, वीडियो में आपको कुछ नया दिख रहा हो, कुछ अच्छा दिख रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक करना मत भूलना। और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो मुझे, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहो और मैं आपको ऐसे ही नई नई अपडेट लाते रहूँगा। और इस वक्त हम आ गए हैं गांधीनगर मार्केट के सामने। जो लोकेशन है वो गांधीनगर मार्केट पड़ती है। यहाँ पर कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में आपको 2-3 पिलर्स दिखाई देंगे, जो कि अभी कंक्रीट के मिक्सचर डालकर भरा नहीं गया है, जो कि भरा जाएगा आने वाले टाइम में। और यहाँ देखेंगे आप लास्ट पिलर, यहाँ से जो हमारा पिलर है वो राइट की साइड मुड़ जाएगा, यानी जो पहले पार्क था वो पार्क के अंदर से हमारा जो एक्सप्रेसवे निकलने वाला है। राइट साइड में आपको दिख जाएंगे बोर्ड और दिख जाएंगे पिलर्स, जो कि 3-4 पिलर्स हैं जो कि बनकर रेडी हो गए हैं। अभी उन पर कंक्रीट का मिक्सचर डालकर भरा नहीं गया है, सिर्फ अभी उनको खड़ा किया गया है। तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेसवे है वो रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन को क्रॉस करके शास्त्री पार्क से होते हुए हमारा खजूरी यूपी बॉर्डर बागपत की साइड जाएगा। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको दिखा सके काम। तो ऊपर की तरफ देखेंगे आप कि है दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन, तो इसी के ऊपर से हमारा एक्सप्रेसवे है वो निकलने वाला है। तो आपको दिखाते हैं कहाँ से निकलेगा। ये देखिए, ये है रेलवे लाइन और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन। तो यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेसवे है वो निकलेगा और मुड़ जाएगा लेफ़्ट की साइड। और यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेसवे है वो जा रहा है शास्त्री पार्क से होते हुए खजूरी, दिल्ली यूपी बॉर्डर, फिर पुस्ता पावी से होता हुआ हमारा निकल जाएगा बागपत की साइड में। तो यहाँ स्टार्टिंग में अभी कुछ ज़्यादा काम प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई है। जो काम की प्रोग्रेस हुई है वो भी आगे की तरफ हुई है, और वो भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। लास्ट टाइम की कंपैरिजन की बात करूं तो लास्ट टाइम भी पिलर्स बनकर रेडी हो गए थे, और इस वक्त भी देखूंगा मैं पिलर्स बनकर रेडी हो गए हैं। 1-2 पिलर्स हैं जो स्टार्टिंग के हैं, जो भी पहले पाइलिंग की स्टेज में थे और अब वो बनकर खड़े हो गए हैं। अभी इनको भरा नहीं गया है, क्योंकि कितना भरा जाएगा, कितना ऊंचाई पे ये पिलर होंगे वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि जो हमारा आगे शास्त्री पार्क का ये जो हमारा फ्लाईओवर है, इसके ऊपर से ये एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी जो पिलर्स की ऊंचाई होगी वो भी लंबी लंबी होगी। जैसे आपने खजूरी के पास पिलर्स देखे जो कितनी ऊंचाई पे बनाए गए हैं, कुछ वैसे ही ऊंचाई पे ये पिलर्स भी बनाए जाएंगे। हालांकि उतनी ऊंचाई नहीं होगी इन पिलर्स की, क्योंकि जो हमारा खजूरी का हिस्सा है वहाँ पर दिल्ली मेट्रो की लाइन बनाई जा रही है, और वजीराबाद जो हमारा फ्लाईओवर है वो भी है, जिनकी ऊंचाई काफ़ी लंबी है। तो इसी वजह से वहाँ के पिलर्स को इतना ऊंचा बनाया गया है जो आपको कुतुब मीनार जैसा लग रहा है। पर यहाँ के पिलर्स इतने ऊंचे नहीं बनाए जाएंगे, बट फिर भी अच्छे खासे ऊंचाई पे रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे पिलर्स हैं स्टार्टिंग के, वो बनकर रेडी हो गए हैं और अभी इनको आने वाले टाइम में भरा जाएगा। राइट साइड में आप देखेंगे वो है पावर प्लांट, यानी कि जो यहाँ पे जो जितना काम चल रहा है सरिये बनाने का या गार्डर्स बनाने का, वो सब राइट साइड में ही बनाया जाता है। वहीं पर मटेरियल डाल के तैयार किया जाता है, बस आसपास से सरिया मंगाया जाता है और यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ से जो आगे की अपडेट है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, यानी कि कल या फिर आज शाम को मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आपको अपडेट दे दूंगा। और अब मैंने सोच रखा है कि अब आपको मैं सीरियल वाइज अपडेट दूंगा। जैसे अभी मैंने आपको अक्षरधाम से लेकर शास्त्री पार्क की दी, अगली वीडियो में आपको मैं शास्त्री पार्क से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक की दूंगा। उसके बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर पुस्ता पावी, फिर पुस्ता पावी से पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल। तो ऐसे ही मैं आपको सीरियल वाइज अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपको हर जगह की अपडेट मिल सके और कुछ भी आपसे छूटे ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
और चैनल पे नए हो या पुराने भी हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।